हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस की परीक्षा बोर्ड सीरीज के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेटिज्म? रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं? आंसर है, कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। कंजर्वेटिज्म जो है, रूढ़िवादिता एक पॉलिटिकल फिलोसफी है, एक राजनीतिक दर्शन है जो बल देता है किस पर? परंपरा पर, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस पर, पहले से स्थापित संस्थाओं पर और रीति रिवाजों पर। और साथ ही साथ ये कैसे बदलाव को एक्सेप्ट कर पाते? ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो बदलाव होते हैं उन्हें, बजाय किनके? खुद चेंज के, त्वरित बदलाव के। और इनका मानना है कि रूढ़िवादिता में धीरे धीरे जो बदलाव होंगे उन्हें एक्सेप्ट कर पाते, एकदम से अगर कोई चीजें हम बदले तो ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद को आपको समझाना है, इसके महत्व को या फिर इसके अर्थ को समझाना है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट। ये जो शब्द है वो कहाँ से आया? लैटिन से। और कौन सा वर्ड है? लिबर से, और इसका मतलब होता है ट्री, पेड़। फॉर न्यू मिडिल क्लासेस, नए जो मध्यम वर्ग है उनके लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। इनका महत्व जो है, लिबरलिज्म जो शब्द है वो है एक व्यक्ति की आजादी से या फिर कानून के समक्ष समानता से। इन पॉलिटिकल सेंस, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिबरलिज्म एम्फेसाइज्ड बल देता है द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति से बनी सरकार पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूटिस्ट? एब्सोल्यूटिस्ट से आप क्या समझते हैं? तो एब्सोल्यूटिस्ट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट और रूलिंग सिस्टम दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स। निरंकुश जो शासन होता है उसकी बात हो रही है। तो निरंकुश शासन एक ऐसी सरकार होती है या फिर शासन का एक ऐसा तंत्र होता है जिनमें जो शासन करने वाले व्यक्ति होते, उनकी जो पावर्स होती उन पे कोई लिमिटेशंस नहीं होती। मतलब उनकी कोई आखिर पॉइंट नहीं होता है कि अच्छा इस पावर का आप यहाँ तक ही इस्तेमाल करेंगे। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला या फिर उन चेक एंड बैलेंस वाला कोई भी मैकेनिज्म या तंत्र नहीं होता है। Power exercised. In history, the absolutist government referred to a form of monarchical government. इतिहास में इसी प्रकार के शासन को हम कौन सा शासन कहते थे? राजशाही शासन, राजा और रानियों का शासन। That was centralized, militarized and repressive. जो किस प्रकार का होता था? केंद्रीकृत होता था, सैन्यकृत होता था और दमनकारी होता था। अगर राजा कोई सही या फिर गलत डिसीजन ले लेता था तो उन पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि उनके जो डिसीजंस है उन्हें कुछ कह पाए या फिर उनके अगेंस्ट कुछ कर पाए। जो राजा रानी कह देते थे, बाकियों को उन्हें, प्रजा को उन्हें मानना ही पड़ता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज फ्रेडरिक सोर्यू? फ्रेडरिक सोर्यू कौन थे? फ्रेडरिक सोर्यू वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ये एक फ्रेंच कलाकार थे। हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उन्होंने 4 जो प्रतियां थी उनकी एक सीरीज बनाई। इन दिस प्रिंट्स, और इन प्रिंट्स में ही विजुअलाइज, उन्होंने कल्पना की, हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड हिम। उन्होंने कल्पना की एक ऐसे विश्व की जो कैसा था? लोकतांत्रिक था और सामाजिक गणराज्य था। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट से आप क्या समझते हैं? प्लेबिसाइट इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन वी आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? ये पूछा है और आंसर में है, प्लेबिसाइट इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट वोट। ये एक इस प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिनमें जो जनमत संग्रह होता है उनमें डायरेक्ट जनता से, लोगों से जो किसी रीजन में, कंट्री में या फिर क्षेत्र में रहते हैं, उनसे एक साथ पूछा जाता है किसी प्रपोजल यानी किसी प्रस्ताव के बारे में कि उन्हें वो एक्सेप्ट है या फिर नहीं, उन्हें वो स्वीकार है या फिर नहीं। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी है, हम उसे भी देख लेते हैं। When and who designed the German almanac? Of which group did he belong to? जो अल्मेनेक है इसका मतलब होता है पंचांग, लाइक कैलेंडर। ठीक है, तो जो जर्मन पंचांग थे उसे कब और किसने डिजाइन किया? ऑफ विच ग्रुप डिड ही बिलोंग टू, और कौन से ग्रुप को, समूह से ये बिलोंग करता है, जुड़ा हुआ है?
तो आंसर है द जर्मन आल्मनेक वॉज डिजाइंड बाय द फॉलोइंग। इनके द्वारा ये डिजाइन किया गया था। एंड्रियास रेबमान ये नाम है, ठीक है, इन 1789 उनके द्वारा 1789 में। रेबमान वॉज द मेंबर ऑफ अ जर्मन जेकोबिन ग्रुप, और ये एक सदस्य थे जर्मन जेकोबिन समूह के। इसी के साथ आज ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 हमने पूरे समझ लिए। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की। और साथ ही अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे एडुस्टा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे एडुस्टा इनसाइट्स व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।